Hello everyone, I hope you guys doing well. Welcome back to my YouTube channel. So I'm here again with another video. So guys, do subscribe my YouTube channel and go and check my Instagram page, which is Ikra Styles Like. I'm going to mention it somewhere here. So go and follow me over there as well. Okay, मुझे इंस्टा पे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आपके जो दुबई में आपने जो कपड़े पहने थे या ओमान में आपने जो कपड़े पहने थे उसके बारे में हमें बताएं कि आपने कहाँ से लिए थे और कितने में लिए थे और कैसे आपने प्लान किया था कि आपने ये ड्रेस उस दिन पहना है और ये ड्रेस उस दिन पहना है। तो मैं अभी आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जूते, कपड़े, बैग्स, ये तीनों चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दुबई के ट्रिप से। दुबई में हम लोग का आई थिंक 4 डेज़ का ट्रिप था। हम लोग ओमान से दुबई गए थे बाय रोड और काफ़ी कम दिनों के लिए था। तो उन दिनों के लिए जो है ना, वो कपड़े भी मैं बहुत लिमिटेड लेके गई थी, वो थोड़े से थे और गर्मी बहुत थी वहाँ पे। बैग्स भी मैं बहुत कम लेके गई थी, 2-3 बैग्स लेके गई थी, 2-3 शूज़ लेके गई थी और कपड़े काफ़ी लेके गई थी। तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक पिक्चर भी लगाती जाऊँगी कि वो जो मैंने ड्रेस पहना था वो कैसा लग रहा था जब मैंने वहाँ पर पहना था। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं और कहाँ से लिया ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, जो सबसे पहला ड्रेस था वो ये था। ये मेरा ड्रेस जो था ये नेक्स्ट की तरफ से था। मोस्टली मेरे सारे लॉन्ग ड्रेसेस ही थे जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से इसका वी नेक था, ठीक है, और ये देखें ये नेक्स्ट का था, ठीक है, और इस तरह से इसके इतने से स्लीव्स थे, ठीक है, और नीचे से यहाँ पे ये बेल्ट टाइप लगा हुआ था, इफ़ यू कैन सी। तो ये बेल्ट था यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े से बटन्स दिए हुए थे, ये देखें बटन्स दिए हुए थे। कलर काफ़ी ब्राइट आ रहा है जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा। और नीचे से ये इस तरह से फ्लेयर्ड ड्रेस था और यहाँ जो ये कमर से काफ़ी फिटिंग में था लेकिन स्ट्रेचेबल था, ठीक है। और ये इस तरह से ड्रेस था, ये बहुत खूबसूरत था। ये मेरी खाला यूके से लाई थी, वो भी ट्रिप पे हमारे साथ थी, तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए वो लेके आई थी। यहाँ पे इसकी इस तरह से चुनटे डली हुई, आप इस तरह से कपड़ा लेके ईजीली जो है वो स्टिच भी करवा सकते हैं। ये आई थिंक जॉर्जेट मिक्स। तो इसकी प्राइस का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये काफ़ी खूबसूरत था और ये जो है ना मुझे खाला ने गिफ्ट किया था। सो ये वाला ड्रेस मैंने एक पहना था एक दिन, ठीक है, और इसके साथ ब्लैक टाइट्स पहनी थी। शूज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ 2 ही शूज़ रखे थे और वही मैंने 3 शूज़ रखे थे और वही मैंने पूरी ट्रिप पे पहने थे, ठीक है। तो ये ड्रेस था, इसकी पिक्चर्स अभी यहाँ पे मैं लगा। ओके, सो जिस दिन हम दुबई गए थे बाई रोड हमने ट्रैवल किया था, उस दिन मैंने ये टॉप पहना था, ठीक है। तो ये सिंपल जॉर्जेट शिफॉन टाइप का, शिफॉन तो नहीं है, जॉर्जेट टॉप है। तो ये इस तरह से है, फुल लेंथ टॉप शर्ट है, ठीक है। और इस तरह से इसके बाजू हैं और आगे इस तरह से इसके कफ स्लीव्स हैं, ये देखें ये कफ स्लीव्स हैं, बटन लगा हुआ है और ये शर्ट है और ये बटन डाउन शर्ट है, जैसे इसके अंदर सारे बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है, नीचे तक। और ये शर्ट थी और इसके साथ मैंने ब्लैक ट्राउज़र पहना था और इसमें मैंने ट्रैवल किया था और ये पिक्चर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। बाय द वे ये वाली जो शर्ट थी ना, ये भी नेक्स्ट से थी, ये भी मेरी खाला ही लाई थी। मेरे मोस्टली जो कपड़े हैं ना वो सारे नेक्स्ट से ही होते हैं, तो मोस्टली आपको जो नज़र आएगा वो नेक्स्ट से ही होगा। अगर जो डिफरेंट ब्रांड का होगा वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताती रहूँगी। ओके गाइज, उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रेस था वो मैंने ये JBR पे पहना था। वॉक करने हम गए थे तो ये मैंने पहना था। तो ये वो ड्रेस था। तो ये बेसिकली एक जंप सूट है, इफ़ यू कैन सी। तो ये इस तरह से ये ऊपर सारी नेट लगी हुई है बाजू पे और पूरा बाजू भी नेट का है और आगे से इस तरह से ये अलग सा कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। बाजू ऐसे है, ऊपर से शोल्डर वाला हिस्सा भी ऐसे है और पीछे से बैक भी जो है वो ऐसी ही है। थोड़ी मतलब चेस्ट से ऊपर तक की जो बैक है वो ऐसे है, उसके बाद नीचे ब्लैक कलर का कपड़ा, जर्सी मटेरियल टाइप कपड़ा है और ये स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए इसका वी नेक काफ़ी डीप है। इसके अंदर मैंने एक ब्लैक शर्ट पहनी थी, टैंक टॉप पहनी थी अंदर, और ये देखें इधर से ओपन था तो यहाँ पे मैंने जो है वो नीचे शर्ट पहन ली थी, तो फिर कोई मसला नहीं था। और नीचे से ये इस तरह से जो था फ्लेयर्ड था ट्राउज़र, फुल लेंथ वाला। सो बेसिकली ये जंप सूट था, इस तरह से ये आ रहा है
और ये देख रहे हैं यहाँ तक इसकी बॉडी लगी हुई थी नेट की, ठीक है। तो ये जंपसूट था और इसकी भी पिक्चर्स मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ। और ये मैंने कहाँ से लिया था, ये था LTS, कोई ब्रांड है वहाँ का। ये देखिए, इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ फ्रॉम LTS एंड ये भी UK का ही है कोई ब्रांड, और ये भी मुझे वहाँ से ही आया था। बहुत प्यारा जंपसूट है, इसकी फ़िटिंग इतनी कमाल की आती है ना। अभी मैं पिक्चर पोस्ट करती हूँ, आप वहाँ पे देखिएगा कि इसकी फ़िटिंग कितनी कमाल की आई। जर्सी मटेरियल है तो आपकी बॉडी के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, तो आप इसको इजीली खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी ब्लैक जर्सी मटेरियल लेके उसके साथ आप नेट लगवा के ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपने डिज़ाइन को कॉपी करना है तो आप अगर आप डिज़ाइन को कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप मेरी पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसमें आपको ड्रेस नज़र आ जाएगा। तो आप वैसे जो है वो DIY करके खुद बना सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो था वो मैंने एक हम रात को हम गए थे दुबई मॉल, तो बहुत ही चिल सीन था, तो मुझे रिलैक्स रहना था। तो मैंने एक शर्ट ब्लैक टॉप पहनी थी जो कि मैंने आउटफिटर से ली थी। जो आउटफिटर की बेसिक ब्लैक टॉप्स होती हैं मैंने वो ली थी, और वो आई थिंक अराउंड 1200-1300 की मिल जाती है। तो वो शर्ट मैंने पहनी थी और उसके नीचे मैंने ये जीन्स पहनी थी। और ये जीन्स आप देखें, ये ऊपर से फिटिंग में आती है और नीचे आके ये फ्लेयर्ड हो जाती है इस तरह से, और रिप्ड है नीचे। और ये वो जीन्स है जो मैंने उसके नीचे पहनी थी। आपको पिक्चर में ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। शर्ट आई डोंट नो अभी कहाँ पड़ी हुई है, उसको मैंने काफ़ी पहन लिया है और वो मुझे नहीं याद है मैंने कहाँ रखी हुई है, मुझे मिल नहीं रही थी। तो आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, बेसिक टी-शर्ट है ब्लैक आउटफिटर की, ठीक है। अच्छा, इस पैंट की स्टोरी ये है कि ये है गैप की, ठीक है, इफ़ यू कैन सी। और ये पैंट मैंने कहाँ से ली थी ये पैंट मैंने लिबर्टी से ली थी इन जस्ट, तो ये मैंने जस्ट 800 to 900 रुपीज़ में ये पैंट ली थी एंड इट इज़ सो गुड इन क्वालिटी, ट्रस्ट मी गाइज। मेन जो लिबर्टी मार्केट है उसमें नीचे शॉप थी पैंट्स की सिर्फ, ठीक है, उनके पास से मुझे ये मिली थी। और ये काफ़ी लंबी थी, तो मैंने उस भाई को कहा कि बहुत लंबी है, तो उसने मुझे नीचे से ऐसे काट दी और उसने कहा कि ये रिप्ड हो गई है, ये भी बहुत ट्रेंडी है। तो मैंने कहा ठीक है इसको काट दो, तो ये कटवा के और भी कूल लग रही थी। तो ये वैसे सब ने पूछा ये पैंट तुमने कहाँ से लिया, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, आप इसको आराम से स्ट्रेच करके ज़्यादा करके पहन सकते हैं और बहुत ही अच्छा मटेरियल है इन जस्ट 900 रुपीज़। सो गाइज, आप लोकली भी बहुत अच्छी चीज़ें बाई कर सकते हैं। आप विज़िट करें लिबर्टी मार्केट अगर आप बाई करना चाहते हैं अच्छी पैंट्स। तो ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट पैंट है जो मैं यूज़ करती हूँ रूटीन में भी। ओके तो अब मैं ग्रीन वाला ड्रेस यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ पिक्चर में। ये ड्रेस जो था ये भी इंग्लैंड से आया था और ये भी नेक्स्ट का था, बट ये मेरी सिस्टर का था। ये मेरी खाला उसके लिए बहुत पहले लेके आई थी और जब मैं दुबई जा रही थी तो मेरी नज़र थी इस ड्रेस पे, तो मैंने अपनी सिस्टर से ले लिया। और ये भी ड्रेस मेरे पास ही अभी आई डोंट नो मैंने कहाँ पे रख दिया, बट ये वाला ड्रेस मेरी सिस्टर का था, मेरा नहीं था। तो इसके साथ मैंने एक वाइट स्लीपर्स टाइप पर्ल्स वाले वो पहने थे। और ये बाय द वे ये जो जूते हैं ये भी मैंने लिबर्टी से आई थिंक 1200 में लिए थे, जो कि मेरे बहुत चले हैं, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा चले हैं। पूरे दुबई के ट्रिप में ये मेरे जूते चले हैं, ठीक है। उसके साथ मैंने ये वाइट बैग पेयर अप किया था और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मलेशिया से और ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये वाला बैग मैंने इसके साथ कैरी किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और ड्रेस दिखा रही हूँ, ये वाइट विद ब्लैक डॉट्स। और ये ड्रेस जो था ये भी मेरी सिस्टर का था, ये मेरी खाला लेके आई थी कि ये उसको फातिमा को देना है, बट मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा पहन लूँ तो फिर मैं उसको दे दूँगी। ऐसे होता है आपकी सिस्टर्स के साथ भी कि आप भी उनके कपड़े पहन लेते हैं। खैर मैंने तो उसका अभी उसने पहना भी नहीं था तो मैंने वहाँ पे दुबई में पहन लिया वाइट और ब्लैक डॉट्स के साथ। तो ये आई थिंक प्राइमर का था। तो ये ड्रेस भी मेरी सिस्टर का था। तो जैसे ही मैं वापस आई तो फिर मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा ये तुम्हारा गिफ्ट था, मैंने बट पहन लिया, उससे मैंने पूछ लिया था और फिर मैंने उसको एक दफ़ा पहन लिया। और ये हमने डेजर्ट सफारी पे पहना था, बहुत ही लाइट वेट था, ब्रीजी सा था, तो मैंने कहा ये पहन लेते हैं। तो इसके स्लीव्स भी जो थे वो हाफ थे, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। तो ये भी मेरी सिस्टर के पास चला गया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट आउटफिट की बात करते हैं।
तो ये जो आउटफिट था ये ग्रीन कलर का आउटफिट था, और ये हमने तब पहना था जब मैं गई थी बुर्ज खलीफा पे। तो सॉरी ये उल्टा हुआ हुआ, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। खैर तो बुर्ज खलीफा पे गए थे तो तब मैंने ये वहाँ पे पहना था, और उससे पहले भी मैं पाकिस्तान में एक दफ़ा पहन चुकी थी। और ये है वो ड्रेस। यहाँ पे ये बहुत लाइट ग्रीन आ रहा है, बट ये पैरेट ग्रीन आ रहा है, बट ये पैरेट ग्रीन नहीं है, ये बॉटल ग्रीन कलर है। सो इस तरह से इसके कॉलर हैं, बटन्स हैं और हाफ स्लीव्स हैं, और नीचे इसकी चुनटें दी हुई हैं इस तरह से, इफ यू कैन सी बटन्स लगे हुए हैं नीचे तक, और फुल फ्लेयर्ड फ्रॉक है, ठीक है। सो ये इस तरह से लगता है। इसकी भी पिक्चर मैं पोस्ट कर दूंगी। और ये मैंने बाय किया था एथनिक से। तो एथनिक का जो वेस्टर्न वेयर है वो बहुत अच्छा होता है। आप चेक क्या करें उनके वेस्टर्न वेयर को, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अराउंड 4000 का था, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और मैंने इसको एक नहीं 2 जगह पे पहना, और आप पहन सकते हैं बिल्कुल भी, अपने पता भी नहीं चलता किसी को कि मैंने ये पाकिस्तान में भी पहना था, फिर मैंने जाके दुबई में भी पहना, और मैंने दोनों की पिक्चर्स लगाई हुई है बाय द वे। ओके जी, अब हम ज़रा ओमान के ड्रेसेस की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे मैंने क्या पहना था। वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ पहना था, काफ़ी दिन स्टे किया था, बट सारों की पिक्चर्स नहीं ले सकी। जिनकी ले सकी वही मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पहन के वो कैसा लगता है। तो सबसे पहले ये ड्रेस था, ठीक है। और ये हल्का सा मोटा सा फैब्रिक है, बट इतना भी नहीं है, काफ़ी ब्रीजी भी है, ठीक है। ये इस तरह से कॉलर बना हुआ है ऊपर, ठीक है, और नीचे सारे बटन्स लगे हुए हैं, और इसके बाजू बहुत कूल हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। ये देखें, और यहाँ पे चुनटे भी डली हुई ऊपर, ठीक है। और नीचे मिडल में भी इस तरह से चुनटे डली हुई हैं, और फिर नीचे से ये इस तरह से है, दरमियान में फुल बटन, ये सारे बटन्स जा रहे हैं, ठीक है। और ये एंड तक ऐसे ही, और नीचे एंड पे आके इसकी फ्रिल, 3rd फ्रिल दी हुई है बीच में, मतलब एक इसकी बॉडी है, सबसे ऊपर इसकी बॉडी है कॉलर वाली, फिर नीचे यहाँ पे चुनटे देके, तो यहाँ तक चुनटे देके एक पार्ट ये है, और उसके बाद फिर चुनटे देके एक पार्ट ये है। तो ये भी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और बहुत ट्रेंडिंग में है। और ये मैंने बाय किया था सफ़ायर से, ये लार्ज साइज सफ़ायर का है, और सफ़ायर के वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। और ये भी मैंने पाकिस्तान में ऑलरेडी 1-2 दफ़ा वेयर कर लिया था, और फिर मैंने तो हाँ ओमान में भी जाके वेयर किया। आई थिंक हम ओमान मॉल गए थे, तब मैंने ये पहना था ड्रेस। तो मैं अभी इसकी पिक्चर भी लगा देती हूँ। ओके गाइस, तो उसके साथ मैंने वाइट शूज़ पे रख किए थे, स्लीपर्स वाइट पर्ल्स वाले थे, और उसके साथ कोच का बैग लिया था। कोच का बैग आपको एंड पे दिखाती हूँ। शूज़ जो है वो मेरी गाड़ी में पड़े हैं। ओके, नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। तो ये वाला ड्रेस जो था ये मैंने सफ़ायर से लिया था, और ये देखिए कितना प्यारा है। आई थिंक ये चीता ज़ेब्रा प्रिंट है, और ये देखें इस तरह से इसके बाजू हैं, आगे से इस तरह से इसके ऊपर फ्रिल लगी हुई थी फ्रंट पे, और यहाँ पे थोड़ी सी चुनटें दी हुई हैं, फिर इसके ऊपर फ्रिल लगी हुई है, ठीक है। और फुल लॉन्ग ड्रेस है ये, और ये बहुत प्यारा ड्रेस था, सबको बहुत पसंद आया था। और ये मुझे 3000 का मिला था सेल पे सफ़ायर से, और ये मैंने वहाँ पे ओमान में पहना था। हम एक दिन डेकेशन के लिए गए थे एक रिजॉर्ट पे, तो वहाँ पे मैंने ये ड्रेस पहना था। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला ड्रेस ये मैंने भी डेकेशन पे ही पहना था। एक्चुअली मैं 2 ड्रेसेस लेके गई थी, बल्कि 3 ड्रेसेस लेके गई थी। हमने वहाँ पे स्विमिंग की थी, और फिर हमने चेंज किए थे आउटफिट। तो ये सेकंड था, ये प्रॉपर रेड कलर है, यहाँ पे आई थिंक शॉकिंग पिंक लग रहा है। तो ये स्लीवलेस था, और मैंने इसके नीचे इसी कलर की जो है वो शर्ट पहन ली थी, हाफ स्लीव्स, ठीक है। आप वो पिक्चर्स में देख सकते हैं। और इस तरह से फुल लॉन्ग ड्रेस है, ये फ्रॉक नहीं है ये, बट फुल लॉन्ग स्ट्रेट ड्रेस है, और एंड पे इसके इस तरह से स्लिट दिया हुआ है, ये देखें एंड पे ये इसके स्लिट है इस तरह से दोनों साइडों पे। और ये पहन के बहुत कूल लगा था। और ये भी नेक्स्ट का है, और ये भी मेरी खाला लेके आई थी, एंड आई रियली लाइक इट। बहुत प्यारा कपड़ा है, ये भी जर्सी मटेरियल है, स्ट्रेचेबल, बहुत अच्छा लगता है पहन के। तो ये लास्ट ड्रेस था, और ये भी मैंने वहाँ पे डेकेशन पे ही पहना था।
ओके एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी एक ये बैग था जो मैंने सारी पिक्चर्स में आप देखेंगे, ये मेरा कोच का बैग है। और एक ये बैग था जो मैंने वहाँ पे लिया था, इसकी लॉन्ग स्ट्रैप है वो पहन के। एक ये बैग कैरी किया था और दूसरा जो बैग है वो ये कैरी किया था वाइट कलर का। और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मलेशिया से, मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी चेन, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मैंने एक कैरी किया था, एक वो वाइट स्लीपर्स और एक मेरे स्नीकर्स नीचे गिर गया। अच्छा, एक मेरे शूज़ जो आपने हर पिक्चर में देखे होंगे रीबॉक के, वो मेरे ट्रेनर्स थे, वो मैंने तकरीबन पूरे दुबई ट्रिप में, ओमान ट्रिप में वही पहने, क्योंकि बहुत सारी वॉक होती है तो आप उसको स्लीपर्स में या हील में नहीं चल सकते, आपको इसके लिए कंफर्टेबल शूज़ की ज़रूरत होती है। तो मैंने जो है वो उन स्नीकर्स में जो है वो अपना स्नीकर्स, आप शूज़ कह लें जो भी कह लें, उसमें मैंने अपना सारा टाइम स्पेंड किया था। तो वो भी कहीं पड़े हुए, आई डोंट नो वेयर इट इज़, बट वो ओके गाइज। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स इकरा स्टाइल्स लाइक। और उसके साथ साथ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, वी गोना कम विद अनदर वीडियो वेरी सून। बाय।